चलो कॉल रिकॉर्डिंग भी अब शुरू हो गई। सो माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा? फ्लूइड मैकेनिक्स में किसी को भी डाउट? फ्लूइड मैकेनिक्स में किसी को भी डाउट बेटा किसी टॉपिक पे? अगर डाउट नहीं है तो कमेंट में कोई भी इमोजी भेज दो बेटा। आई थिंक नहीं डाउट है, राइट? चलो चलो ओके। सो आज हम शुरू करने वाले बेटा एक नया टॉपिक, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। राइट, अच्छा मैटर में तीन चीज आ जाते हैं, आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑल दो और भी होते हैं बट ठीक है, हम इन तीनों पे ही अपना जो भी पढ़ाई है बेटा उसको फोकस रखेंगे। राइट, बस ये तीन चीज पे क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर और हीट का, यही हम पूरे टॉपिक्स में पढ़ रहे हैं। ठीक, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे बेटा, एक है हीट एंड टेम्परेचर, दूसरा है थर्मल एक्सपेंशन। राइट, तो इन द फर्स्ट लेक्चर हीट एंड टेम्परेचर हम पढ़ रहे होंगे, सेकेंड लेक्चर में बेटा हम पढ़ रहे होंगे थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, अब एक एक करके सब समझाता हूँ बेटा क्या कैसे पढ़ना है। तो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं कि हीट क्या है। किसी को आइडिया बेटा हीट क्या है? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज हीट? किसी को कोई आइडिया हो तो? गर्मी। गर्म, बस? अरे यार, कुछ और किसी के दिमाग में चल रहा हो? गर्मी। गर्मी? अच्छा यार, गर्मी वर्मी लिख दो क्या? चलो ऐसे लिख देता हूँ, ज्यादा थोड़ा सा इंग्लिश इंग्लिश लगेगा यार। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हर किताब ये रटाती है, ये ऊर्जा का एक रूप है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। दैट प्रोड्यूसेस द, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ, दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ, किस चीज का सेंसेशन? गर्मी और ठंडा का, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अच्छा, किसी ने फिजिक्स की पूरी बुक में कोल्डनेस का कोई डेफिनेशन सुना है क्या? नो सर। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? सर बस हीट के बारे में पढ़ते हैं। क्यों कोल्डनेस को क्यों हम लोग इग्नोर कर देते हैं? पता नहीं सर, आज देखो तक तो नहीं पढ़ा। हाँ, इसके पीछे एक रीजन है। बिकॉज इन जनरल जब भी हम पढ़ाई कर रहे होंगे फिजिक्स में, इन जनरल हम जब भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो देयर एग्जिस्ट ओनली टू थिंग्स। पहला है, या तो बॉडी हीट गेन कर रही होगी, हीट गेन कर रही होगी, या फिर बॉडी हीट लूज कर रही होगी। बस, अगर हीट लूज करेगी तो इस टर्मिनोलॉजी को हम गलती से बोल देते हैं कोल्डनेस। राइट, अगर हीट लूज कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे कोल्डनेस, और हीट गेन कर रहा है तो हॉटनेस। हॉटनेस। राइट, क्लियर है क्या? तो आज से बात याद रख लेना बेटा, फिजिक्स में कोल्डनेस जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक, बट हाँ, हीट गेन करेगा तो बॉडी टेम्परेचर ले रहा है, राइट, तो बॉडी अपना टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाती जाएगा। ये तो रही हीट की बात। इसको जूल्स में मेजर करते हैं, मेजर्ड इन जूल, जैसा आपको पता ही होगा। इसकी एसआई यूनिट कोई जानता है क्या? एसआई सीजीएस कुछ भी अगर कोई जानता हो तो? सर इसके एसआई यूनिट जूल है एंड जो सीजीएस यूनिट है वो है केल्विन। वेरी गुड। सीजीएस इज अर्ग ना? हाँ बेटा, सर सीजीएस इज अर्ग। सीजीएस अर्ग है, कैलोरी है। चलो अर्ग ले लेते हैं, आप बोल रहे हो तो। कैलोरी। ये कैलोरी है, एक बार देख ली, क्या फर्क पड़ता है। चलो, सीजीएस बड़ा है या ऐसा ही बड़ा है? ये सब है सर। पक्का बेटा? एसआई बड़ा होता है, एसआई यूनिट। ऐसा ही? अच्छा, Yes. याद रख लेना बेटा, आज से न्यूमेरिकल में भी आपको ये हेल्प कर रहा होगा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4186 जूल्स। राइट, इसको रट लो, खुद में उतार लो, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, एक कैलोरी में 4186 जूल होते हैं, दोनों ही हीट है। क्लियर? अब एक कैलोरी कितनी होती है? 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना ऊर्जा खर्चा हो जाए बेटा, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना ऊर्जा खर्चा हो जाए वही होती है आपकी 1 कैलोरी। राइट, तो हीट के बारे में जितना आपको जरूरत था उतना मैंने नॉलेज दे दिया। आप जेई के बच्चे नहीं हो कि मैं इसको वाइब्रेशनल लेवल पे समझाऊं। आई थिंक आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहां तक किसी को भी डाउट है तो बताओ बेटा। नो सर। चलो, सब हीट के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझ लिया कि एक ऊर्जा का फॉर्म है, दैट्स इट, जो क्या प्रोड्यूस करता है? हॉटनेस एंड कोल्डनेस, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
टेम्परेचर के बारे में बेटा कोई कुछ जानता है क्या, कभी सुना हो? Sir, it is a measure by which we it is a measurement through which we measure the amount of heat produced in a body. हीट या डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड ये हॉटनेस? Degree of coldness and hotness. चलो वेरी गुड बेटा. it is the measure of degree of coldness and hotness. ये हीट से कैसे अलग है बेटा? हीट एक्चुअली में सेंसेशन है, राइट? और ये उसकी वैल्यू है कि मतलब कोई चीज गर्म है तो कितनी गर्म है. हीट क्या बता रहा है? ये तो बस ये बता रहा है कि एक एनर्जी है, राइट? अभी उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि कितनी ज्यादा है कितनी कम है. क्लियर है क्या बेटा हीट और टेम्परेचर में मेन डिफरेंस? Yes, sir. ओके. ये तो रही बेटा नॉर्मल सी डेफिनेशन. अगर कोई आपसे पूछ ले टेम्परेचर एक्चुअली में है क्या इन टर्म ऑफ एनर्जी, तो क्या बोलोगे? या स्टेट ऑफ मैटर या हीट एनर्जी, किसी के टर्म में कोई डेफिनेशन जानता हो तो बेटा कोई ऐसा कोई डेफिनेशन जानता है क्या? नहीं. चलो एक डेफिनेशन आज मैं बताता हूं जो आपको जिंदगी भर काम आएगा. इट इज डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ मैटर. ये थर्मल स्टेट है बेटा किसका? मैटर का. अच्छा मैटर में तीनों आ जाएंगे बेटा, सॉलिड लिक्विड और गैस. ये एक्चुअली में थर्मल स्टेट है मैटर का. अच्छा उसके बाद ये क्या करता है बेटा? थर्मल स्टेट ऑफ मैटर क्या बता रहा होता है, कोई बच्चा बता सकता है? थर्मल स्टेट ऑफ मैटर क्या बताता है? Which determines the degree of coldness and hotness. और कुछ बेटा? विच डिटरमाइंस, यहां तक आपका सही था. विच डिटरमाइंस ऐसे लिख सकता हूं, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, सोच के देखना बेटा. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो होगी ये भी टेम्परेचर बताएगा. सोच के देखना, ठंडी से गर्मी तक फ्लो करना ये टेम्परेचर ही बताता है. क्या मैं गलत बोल रहा हूं बेटा? कोई बॉडी ठंडी है तो या गर्म है तो उसके बारे में बताता कौन है? टेम्परेचर ही तो आइडिया दे रहा होता है कि ये बॉडी Yes. ठंडी है या गर्म है. सोच के देखना. सच बात है या झूठ, जल्दी बताओ. Yes, sir. Sir. ये आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, राइट? और कोई इसका कोई डेफिनेशन जानता हो बेटा तो? और कोई भी डेफिनेशन? चलो ये तो बहुत बात कर ली हमने, काम की बात पे आते हैं. तो इसका क्या यूज है बेटा मेडिकल साइंस में, कोई बता सकता है क्या? सर लाइक किसी को अगर सर अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका पहले टेम्परेचर नापा जाता है कि वो मतलब बुखार है उसे या नहीं. बस, और कोई यूज? चलो वेरी गुड, एक बच्ची ने एक यूज तो बताया. बाकी सब सो गए हैं क्या? नहीं जागे हो बेटा? आपके स्टमक में हीट होता है क्या या टेम्परेचर होता है? यस सर. अच्छा हीट और टेम्परेचर सेम चीज है अलग अलग है, ये तो बता दो कमेंट में एटलीस्ट. Sir, same है. हीट एक Sir, सेंसेशन heat होगी तो temperature भी होगा. which we measure the degree of coldness and hotness. अच्छा और क्या मेजर करता है बेटा टेम्परेचर? व्हाट एल्स टेम्परेचर मेजर? और एक क्वेश्चन पूछो तो व्हाट एल्स मॉलिक्यूलर लेवल पे और क्या टेम्परेचर बता रहा होता है? Sir, the state of matter maybe. नहीं वो तो बेटा हम ही डिसाइड करते हैं स्टेट ऑफ मैटर. और कुछ? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स बेटा? कोई भी कुछ भी जानता हो तो? जैसे यार एक ग्लास रखा हुआ था इसके ऊपर, बेच खाए क्या घर वाले? बेच खाए, चलो छोड़ो. अब देखो बेटा इसके अंदर गर्म पानी हमें कैसे पता चलेगा? राइट, जब हम इसको टच करेंगे तभी पता चलेगा, राइट? अच्छा इसके अंदर गर्म पानी होगा तो गर्म पानी में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट पे होते हैं, नॉर्मल स्टेट पे होते हैं? Sir, excited state पे. ओके तो आज से एक बात और याद रख लेना बेटा, इस सवाल का एक जवाब है जो बहुत ही प्यारा जवाब है कि टेम्परेचर हमें एक और चीज बता रहा होता है कि काइनेटिक एनर्जी का मेजर क्या होगा, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर द टेम्परेचर टेल्स अस
टेम्परेचर टेल्स अस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, राइट? या मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। बॉडी की जगह मॉलिक्यूल लिख लो क्योंकि सारे पार्टिकल इंक्लूड हो जाएंगे, मॉलिक्यूल लिख लेंगे। क्लियर है क्या बेटा? मॉलिक्यूल हायर एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो क्वेश्चन आ गया तो टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ओके देन आई थिंक यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ, चलो आई थिंक क्लियर है। नाउ आई विल स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से शुरू करूंगा मैं। ओके, सो द क्वेश्चन लाइक दिस गोस लाइक दिस। चलो, क्वेश्चन ये है बेटा कि क्या टेम्परेचर, क्वेश्चन ये है कि डिड टेम्परेचर always flow from higher potential to lower potential? Sir, not particularly we can specify this word temperature, but we can say like heat flow from higher temperature to lower temperature. हीट पक्का है हायर से लोअर फ्लो होता है? Yes sir, पक्का। पक्का? Yes sir. और इक्वल हुआ तो? सर वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, दैट्स व्हाट वी कॉल थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, पक्का है? ये थ्योरी अभी चेंज होने वाली है। सर हमें इतना ही पता है, बस आगे नहीं पता। इतना ही? चलो ठीक है, वेरी गुड। फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, ये सबको पता है क्या? ये सच्चाई है कि अगर कोई बॉडी है बेटा, सपोज दिस इज अ बॉडी ए, ये मेरे पास कोई बॉडी है, बॉडी ए, राइट? यहां से हीट फ्लो होगा अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑलवेज फ्लो होगा बेटा कम टेम्परेचर वाली बॉडी पे। सोच के देखना, यस सर। ये हमेशा कम टेम्परेचर वाली बॉडी पे फ्लो करेगा। पर क्या हीट भी ऐसा कर रहा होगा बेटा? सर हीट और टेम्परेचर, सर समझ नहीं आया बेटा। टेम्परेचर तो मेजरमेंट है ना उस हीट का। हाँ सर, तो बेटा ये भी ऐसे ही कर रहा होगा क्या? सोच के बताना जल्दी से। यस सर। ये ऐसा नहीं करेगा बेटा। ये तो इसमें एक केस ऐसा है, जैसे उस केस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपको थोड़ा कम समझ में, इसलिए मैं 2 बार रिपीट करा दूंगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं बेटा, एक केस देता हूं कि टेम्परेचर तो मैं मान लिया हायर से लोअर फ्लो कर रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है टेम्परेचर, बट हीट थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, थोड़ा क्या बहुत अलग बिहेव करता है। सच बताऊं तो हीट पे कोई बहुत खास थ्योरी भी आपको पढ़ा दी जाए तो आपको जल्दी उतना समझ नहीं आएगा, राइट? इसलिए इसमें स्पेसिफिक हीट आ गया, लैटेंट हीट आ गया, बहुत सारे टाइप के हीट आ गए, बट मैं स्टिक करता हूं सिर्फ हीट और टेम्परेचर पे। हमारा डिस्कशन अभी ये चल रहा है कि हीट क्या है एक्चुअली में, कोई बॉडी कितनी कोल्ड है या कितनी हॉट है, बस ये बता रहा है, और टेम्परेचर उसको डिफाइन कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड से। ज्यादा और कम ये टेम्परेचर बता रहा है। हीट का काम क्या है? बस बता देना, हाँ भाई ये गर्म है ये ठंडा है। कम ज्यादा कौन बताएगा? टेम्परेचर। तो अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं बेटा, जैसे सिचुएशन कुछ ऐसा, सबके घर में कटोरा वगैरह है ना? यस सर। अच्छा, अब सुनना ध्यान से। नहीं है क्या? है सर। है ना? जैसे 12वीं के बाद मेरे दोस्त बोलते थे तेरे को बहुत जरूरत पड़ेगा कटोरा का। चलो, आज तक जरूरत नहीं पड़ा, आगे पड़ सकता है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनने के चक्कर। चलो, आई थिंक 2 कटोरे हैं बेटा हमारे पास, राइट? अच्छा, दोनों को अब हम हीट कर लेते हैं। सपोज ये भी एक कटोरा है और ये भी एक कटोरा है, दोनों कटोरा है हमारे पास। चलो, अरे यार ये कटोरे का शेप पैराबोलिक क्यों बन गया? चलो 2 कटोरा ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कटोरे से क्या करना है कोई बच्चा बता सकता है? ये मत बोलना भीख मांगना है, इसके अलावा किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो। कुछ रखेंगे इसमें क्या? सर इसमें हीट सर लाइक टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? पक्का? और कुछ बेटा किसी के सर दिमाग में? जस्ट अ प्रेडिक्शन। अच्छा, प्रिडिक्शन कर रहे हो मतलब तुम लोग, सही है। और किसी के दिमाग में कुछ भी चल रहा है क्या? सर और क्या कराएंगे? खीर वीर बनाओ क्या इसमें? खीर वीर बनाने आता है किसी को? तो कटोरे में नहीं बनेगा। नहीं सर बनेगा। आप इसमें कोई सब्सटेंस रखोगे या तो उसे हीट करोगे शायद। हाँ, एक बच्ची ने पकड़ लिया। चलो मैं हीट कर देता हूँ आपकी बात मान के बेटा। सपोज इसके नीचे से मैंने बेटा लकड़ी से इसको हीट करना शुरू कर दिया, हरे रंग का आग निकला इसमें से। हरे रंग का आग और कहाँ से निकलता है बेटा, कोई बच्चा बता सकता है? देखा है किसी ने हरे रंग का आग? यस सर, देखा है। अरे यार दिवाली वगैरह में नहीं, तुमने पटाखे में देखा है क्या? क्या Yes, तुम sir. लोग, चलो कोई नहीं। अब सुनो बेटा,
इसको मैंने हीट किया, राइट, तो इसको मैंने एनर्जी दे दी 5000 जूल्स की। सेम हीट मैंने यहां पे किया बेटा, इसको भी मैंने एनर्जी दे दी 5000 जूल्स की। तो मेरा क्वेश्चन छोटा सा आपसे ये है कि हीट डिफाइन कर देगा क्या कि किसमें ज्यादा कुछ हो रहा है, किसमें कम कुछ हो रहा है? इज हीट इज अ डिफाइनिंग फैक्टर? क्या हीट हमें बता सकता है कौन ज्यादा गर्म हो रहा है कौन कम? सोच के देखना, हीट तो मैंने दोनों को दी है, राइट, इसको भी मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूँ बेटा, इसको भी मैं हीट दे रहा हूँ, तो हीट तो दोनों को ही मैं बराबर दे रहा हूँ, पर हीट मुझे ये बता पा रहा है क्या बेटा कि किसको मैं ज्यादा दे रहा हूँ किसको कम? सर No, आप sir. छोटे वाले को हीट ज्यादा होगी और बड़े वाले को कम। ये आपको बताया किसने? हीट ने तो नहीं बताया, क्योंकि हीट टेम्परेचर दोनों को बताया, बराबर मिल रही है। नहीं सर, वेरी, टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो आज से एक बात याद रखना, और जो एमसीक्यू में जनरली आता है बेटा, रिमेंबर दिस थिंग, ओनली टेम्परेचर कैन डिफाइन, सिर्फ टेम्परेचर ही बता सकता है बेटा, ओनली टेम्परेचर कैन डिफाइन द मेजरमेंट ऑफ हीट, द मेजरमेंट ऑफ हीट, सिर्फ टेम्परेचर ही आपको बताएगा कि हीट हो सकता है या नहीं। इस पे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा ये थ्योरी, बट अभी के लिए मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया, राइट? यस सर। यस सर। अच्छा, एक केस और है बेटा इसमें डिस्कस करने वाला, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे मान लो आप जंगल में चले गए गलती से, जैसे मान लो ये जंगल में चले गए और बर्फ गिरने लगी, राइट, और आपके बॉडी का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट, मान के चलो बेटा आपके बॉडी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। इन दैट केस आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी -5, यस सर। राइट। अच्छा, तो हीट कहां से कहां ट्रेवल होगा बेटा, जल्दी बता दो। हीट ट्रेवल्स फ्रॉम, सर हायर टू लोअर। सराउंडिंग से ट्रेवल, सराउंडिंग से आएगा सिस्टम में, या बॉडी में सिस्टम से मतलब। सराउंडिंग में? सोच के सर बताओ। सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा। या सराउंडिंग से सिस्टम में? अच्छा, कितने लोगों को लगता है सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा? सर सिस्टम से सराउंडिंग। हाँ सर, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए। लोअर जाना Yes, है sir. ना तो। अच्छा चलो, ऐसे बना देता हूँ, सिस्टम से सराउंडिंग जा रहा है, राइट, सिस्टम से सराउंडिंग। अच्छा, सराउंडिंग से सिस्टम नहीं आ सकता क्या? सर लोअर से हाई टेम्परेचर थोड़ी जाएगा। लोअर से हायर थोड़ी ना जाता है, वो तो हायर से लोअर ही जाता है। क्या बात कर रहे हो, क्या ही तो बात है। चलो वेरी गुड। एक केस और बताता हूं, अब तुम लोग का दिमाग थोड़ा घूम जाएगा शायद, अगर समझ आ गया ये केस तो, क्योंकि इसने बहुत सारी थ्योरी को चेंज कर दिया था। एनीवेज, कोई बहुत बड़ा केस तो है नहीं है। चलो, केस ये बेटा कि सपोज मेरे पास एक बॉडी है ए, इसका टेम्परेचर है 75 डिग्री सेल्सियस, एंड आई हैव अनदर बॉडी बी, ये है मेरी दूसरी बॉडी बी, इसका टेम्परेचर है बेटा 3 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ टेम्परेचर 75 से बॉडी ए से बॉडी बी में जा रहा होगा, बॉडी बी से बॉडी ए में आ रहा होगा, जल्दी बताओ। सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोलना। देखो बेटा, मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी, ठीक है। बॉडी ए का टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है एंड बॉडी बी का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है। अब बताओ क्या 75 से 3 जा रहा होगा बेटा? यस सर, 75 से 3 जाना सर चाहिए। 75 से 3 जाएगा। राइट, या 3 से 75 आएगा, जल्दी बताओ। सर 75 से 3 3, क्योंकि इक्विलिब्रियम होने के लिए। कितने लोगों को लग रहा है? अच्छा, इक्विलिब्रियम होने के लिए ये किसने बोला बेटा? इक्विलिब्रियम होने के लिए तो 3 से 75 आएगा तो भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एलएचएस आरएचएस की इक्वल करना है ना, तो चाहे सर आप, ये 75 से 3 जाएगा। ये दोनों ही तो सही है इक्वेशन, कौन गलत बोल सकता है? चलो, आज से एक बात याद रख लेना बेटा, सुन लो अब ध्यान से, ये दोनों ही सिचुएशन सही है, राइट, दोनों ही सिचुएशन बिल्कुल सही है। सर क्यों सही है? क्योंकि हीट फ्लो कम से ज्यादा भी हो सकता है और ज्यादा से कम में भी हो सकता है, राइट, आप उसको बांट नहीं सकते। हाँ बेटा। लेकिन सर अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो नेगेटिव हो जाता है ना। और बेटा जब दोनों बॉडी एक साथ जुड़ गई तो इट बिकेम अ कंप्लीट सिस्टम, यस सर। राइट। सो आप कैसे डिफाइन करोगे कि 375 की तरफ जा रहा है, 75 3 की तरफ आ रहा है? जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सुबह सुबह आप चाय पीते हो, आपका हाथ देखो कप को पकड़ता है तभी गर्म लगता है, यस कप को सर। छोड़ देता है तो गर्म नहीं लगता है। तो आपके हाथ में भी तो टेम्परेचर फ्लो हो रहा है, सोच के देखना। यस सर। तो वो एक कंप्लीट बॉडी बन जाती है, राइट। क्लियर है क्या? अब बस ये बता सकते हो कि टेम्परेचर बता सकते हो, बट हीट के
हीट का आप कोई डायरेक्शन ऐसे नहीं बता सकते हो। क्लियर है क्या? अगर किसी को अभी भी डाउट है तो बताओ बेटा। हीट और टेम्परेचर में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसमें से नीट में क्वेश्चन फ्रेम होता है। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हीट में आप ये कभी कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते हो कि कम से ज्यादा जा रहा है या ज्यादा से कम, या आप बोल ही नहीं सकते हो। तो सर फिर जो पहला वाला वो था हाँ जिसमें सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा था, उसमें आप कैसे बोल सकते हो फिर? बेटा, इसमें मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था, मैंने हीट की बात नहीं की। टेम्परेचर तो जा सकता है ना कम से ज्यादा, मेजरमेंट तो कर ही सकते हैं। ओके सर। अब समझ आ गया। समझ आया? यही मेन डिफरेंस है, इसी से क्वेश्चन फ्रेम होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई खास क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है। तो ये सर हम चलो, बोल सकते हैं क्या कि हीट इज पाथ डिपेंडेंट? हीट इज पाथ डिपेंडेंट? नहीं बेटा, कोई भी एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। कोई भी एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। इट इज पाथ। पाथ तो चलो दूसरी चीज हो जाती है, तो थर्मोडायनेमिक्स में समझ में आएगा आपको। चलो, यहां तक बेटा किसी को भी डाउट हीट और टेम्परेचर में? नो नो सर। सर। चलो, एकदम बढ़िया से खून में उतर गया ना। सर हाँ सर, समझ आ गया। चलो, अब ये है यार मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काफी सारे तरीके अपनाए गए, राइट। तो हम डायरेक्टली ऐसे बोल देते हैं थर्मोमीटर आ गया, पर थर्मोमीटर के पीछे की कहानी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको कहानी जैसे तो सुनाई जा सकता है, बट अब मैं उसको सुनाने वाला नहीं हूं आपको, क्योंकि वो आपके नीट में नहीं आने वाले। तो मैं काम की बात करता हूँ। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एक्चुअली में क्या है बेटा? तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ये बोलूंगा कि दो फिक्स्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस, यानी कि टू फिक्स्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर। टू फिक्स्ड रेंज, ठीक है। इसी को मैं बोल दूंगा, ऑफ टेम्परेचर भी लिख देता हूं, ऑफ टेम्परेचर। इसको मैं बोल दूंगा मेजरमेंट, ठीक है। या मैं बोल दूंगा फंडामेंटल इंटरवल। जितनी अंग्रेजी बोलनी है बोल सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको काम की बात मैं इसमें समझा देता हूं। फंडामेंटल इंटरवल, ठीक है, जिसको हम सुटेबल नंबर ऑफ इसमें डिवाइड कर देते हैं। देखो डिवाइड कर दिया है मैंने, दिख रहा है क्या सबको? मैंने तो नहीं किया, सेल्सियस वगैरह नहीं किया। इसमें जो समझने वाली बात है, मेन कॉन्सेप्ट, वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, तो क्या इस सबसे नीचे का पॉइंट दिख रहा है आपको, एब्सोल्यूट जीरो? सबसे पहले सेल्सियस में देखो, क्या यस आपको सर। एब्सोल्यूट जीरो दिख रहा है? -273 डिग्री सेल्सियस। यस सर। फ़ारेनहाइट में कितना दिख रहा है? -459 फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना दिख रहा है सर? 0। और रैंकाइन में, रैंकाइन तो आपने नया सुना होगा, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करते हैं राइमर स्केल या रैंकाइन। ठीक, तो 0R बोलते हैं इसको। ठीक, चलो, अब इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, राइट। जैसे मैं सेल्सियस के लिए आपको समझाता हूं, सेल्सियस के लिए होता है इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट। कोई बच्चा देख के बता सकता है सर किसका? सेल्सियस का? मतलब सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा लोअर फिक्स्ड पॉइंट? -273 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। अच्छा, अब कोई एक बच्चा और बता दो इसमें से जो जागा हो, अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या हो सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड बेटा, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप दोनों को छोड़ के अगर कोई जागा है तो वो रैंकाइन का बता दे मेरे को, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। कोई भी? कोई भी नहीं जागा है क्या? चलो, सभी सोए हैं मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ देखो, लोअर 0 डिग्री और हायर 672। 672। वेरी गुड। हाँ, तो तुम ही लोग बोल रहे हो, बाकी तो ये लोग सो गए हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया ताकि आपको आराम रहे बेटा। ऑन दिस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, फ़ारेनहाइट स्केल के लिए मैंने क्या लिखा? ऑन दिस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 320 फ़ारेनहाइट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 212 फ़ारेनहाइट। अच्छा, फिर आता है रॉमर स्केल। ऑन दिस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 र्यूमर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 80 र्यूमर। केल्विन के लिए भी मैंने लिख दिया, थोड़ा सा रीड आउट कर लेना इसको, राइट। ये तो रही सिंपल सी बात। अब मैं आपसे पूछ लूं कि हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, तो कोई फॉर्मूला है क्या किसी के पास? किसी को कुछ फॉर्मूला पता हो तो? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे रेमर को केल्विन में करना है, राइट। जैसे सेल्सियस और उसमें तो तुम लोग एक्सपर्ट हो गए होगे, ठीक है। यस सर। जैसे जैसे यूनिट कन्वर्जन, वो तो सबको रट जाता है इतना, उस पे इतना टाइम हम दे देते हैं कि वो चीज हमको याद हो जाती है, राइट। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूं कि जल्दी से मुझे बता दो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाएगा?
यस सर। कौन सा फॉर्मूला? 9c अपॉन 5 इज इक्वल टू f माइनस 32। 32। यस सर। सबने इसको रट रखा है, नो होप। ठीक है, सर रटा नहीं है, लर्न बाय हार्ट। हाँ ठीक है, जैसे हमारे टीचर ने बताया था इसको ऐसे याद कर लो, नैन्सी बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32। ठीक, तो हम ऐसे याद नहीं कर पाए, 9c याद रह गया हमको। चलो अब मैं आपको बोल दूं कि फ़ारेनहाइट को र्यूमर में चेंज करना है, हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इट? कोई भी? सबको सांप सूंघ गया क्या? हेलो हेलो हेलो। यस सर। सर ऐसा होता है क्या सर? हाँ बेटा होता है, फिजिक्स में ऐसा होता है। मतलब हम लोग कभी देखे नहीं सर। बेटा बहुत कुछ तुमने नहीं देखा है जो इसमें होता है। अब मैं एक एक करके बताता हूँ इसको करा कैसे जाता है, सुनो। सर लोअर, ये हम हाँ लोगों के लिए नहीं है, तो इसका फॉर्मूला कहाँ याद होगा? हाँ भी बताता हूँ, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा और एक क्वेश्चन भी बताऊंगा इस पे, कैसे क्वेश्चन नीट में जनरली आते हैं, राइट। 5-6 बार आ चुके हैं, और एक बार तो इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वाले, जैसे पहले पीएमटी होता था, कि 3 साल तक लगातार इसी पे क्वेश्चन पूछने लग गए, क्योंकि उनको पता था 9c/5 तो बच्चा रट के आएगा, और वो 273.15 तो ऐसे ही जोड़ लेगा। ठीक, तो इसके लिए उन्होंने नया फॉर्मूला अपनाया। चलो सिखाता हूं मैं बेटा क्या फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि टेम्परेचर ऑफ स्केल, राइट, स्केल पे जो भी टेम्परेचर है, ठीक, जैसे एक एग्जांपल से ही मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इसके लिए फ्रेम कर रखा है, कहाँ गया यार, या यहीं आ जाओ यार, यहाँ पे मैंने इसके लिए एग्जांपल भी रख रखा है। देखो ये दिख रहा है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अदर स्केल, दिख रहा है क्या? टेम्परेचर ऑफ वन स्केल माइनस sir. लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट is equal to temperature on another scale minus lower fixed point upon upper fixed point minus lower fixed point। सर इतना नहीं रट पाएंगे सर, अभी टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो ये रट लो सर, रटना पड़ेगा, समझ लो। मतलब एक का टेम्परेचर एक स्केल का, उसके लोअर फिक्स पॉइंट से अगर आप माइनस कर दो और अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कर दो, जो कांस्टेंट हो सारे स्केल के लिए, तो एक्चुअल टेम्परेचर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन आ जाते हैं। कुछ भी समझ नहीं आया? ये मैं श्योर नो हूँ। सर। हाँ चलो कोई नहीं, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, फिर बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे हाँ सर बेटा, एक फॉर्मूला वो स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। हाँ अरे स्लाइड क्यों, पूरा यही भेज दूंगा ग्रुप में, टेंशन क्यों दे रहे हो? ये देख, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अदर स्केल। ठीक है, चलो मैं इसको अभी पढ़ाऊंगा, तब तक थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि फोटोन बैच है ना, ज्यादा थ्योरी का कोई सेंस नहीं बनता है इसमें। ठीक, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल या ऑफ टेम्परेचर द टेम्परेचर इज नेवर नेगेटिव, जल्दी बताओ किसमें टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होगा? किसमें टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होगा? किसमें बेटा? सी में। सर सी ज्योमर। किसमें? सर सी में ज्योमर। सर। सर सी में, सी। र्यूमर में? यस सर। नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा। कितनों को सी लगता है? चलो तो आज एक और चीज सीख के जाओ बेटा, 0 तक तो बात सही है। सो रियल आंसर इज 0 केल्विन, इसका वैल्यू होता है -273 केल्विन, राइट। इट इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट। ठीक है, 0 केल्विन। सर 0 केल्विन इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस। हाँ डिग्री सेल्सियस ले लो, सॉरी सॉरी सॉरी, भावनाओं में आके मैंने ऐसा लिख दिया। चलो अच्छा, ये क्यों हो रहा होगा, व्हाई दिस इज हैपनिंग? लेकिन सर यहाँ पे तो -273 तक जा रहा है ना सर। र्यूमर में तो हमने खुद देखा था 0 आर से शुरू हो रहा था, और सेल्सियस भी 0 से शुरू हो रहा था, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। और केल्विन भी 0 से हो रहा था, केल्विन और ये दोनों हो रहे थे। तो अब सवाल ये सर, र्यूमर र्यूमर ले लेते हैं ना सर, केल्विन क्यों ले रहे हैं? सर हमने तीनों स्केल के माइनस वाले साइन और माइनस वाले पॉइंट्स देखे हैं, तो हमें लगा कि र्यूमर होगा। हाँ क्योंकि र्यूमर 0 तक जा रहा था, राइट, और यस। यस नेगेटिव सर। तो हो नहीं रहा था, बिकॉज 0 इज नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। ठीक है, लॉजिक एकदम सही लगाया तुमने, बस कॉन्सेप्ट पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आगे निकल गया। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज, एज नो मैटर, दुनिया का कोई भी मैटर ऐसा नहीं है, एज नो मैटर कैन अटेन दिस टेम्परेचर, कैन अटेन दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो तुम लोग जो रट रट के आ रहे थे, ये बात ध्यान रख लेना बेटा, -273 केल्विन तक दुनिया सॉरी कोई मैटर जा नहीं सकता है। दुनिया में कोई ऐसा मैटर बना ही नहीं है बेटा
जो यहां तक जा पाए। सर प्लाज्मा गैस जो लेना है ले लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ। ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई मैटर ही नहीं बना है जो इस टेम्परेचर को अटेन कर पाए। क्लियर है क्या? Yes, sir. Hence temperature can never be negative. Hence temperature can never be negative in Kelvin. Never be negative in Kelvin. Right? चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ बेटा। ऑन सेल्सियस स्केल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज एट। सर एक बार वही वाला क्वेश्चन एक बार आप रिपीट करवा दीजिए, मुझे नहीं आया। ये देखो बेटा, कौन सा ऐसा स्केल है जिसमें टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होगा? राइट? तो मैंने यहाँ पे 4 स्केल टोटल आपको दिखाए। वन वाज सेल्सियस, अदर वाज फेरेनहाइट, थर्ड वाज केल्विन एंड फोर्थ वाज रैंकाइन या र्यूमर। तो आपको ऐसा लगा होगा यार ये तो 0 पे खत्म हो जा रहा है, तो सही यही होगा, और केल्विन के टर्म में तो पूछा ही है। राइट? बट द रियल आंसर वाज 273 डिग्री सेल्सियस। इसलिए बेटा क्योंकि यहां तक कोई मैटर ही नहीं पहुंच सकता है। आप मैटर में ले लो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, व्हाटएवर। आप इन पांचों में कोई भी मैटर को ले लो, वो -273 डिग्री सेल्सियस तक जा ही नहीं सकता। राइट? इसलिए वो नेगेटिव होगा ही नहीं कभी बेटा। क्लियर है क्या? ऑल्दो र्यूमर यस सबको सर। लग रहा होगा क्योंकि र्यूमर 0R से शुरू हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज 0R को किसी ने बताया नहीं है ना ये एब्सोल्यूट है। 0R एब्सोल्यूट है तो पता ही नहीं है हमें, बट हाँ केल्विन में हमें ये बात पता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो एब्सोल्यूट क्या होता है वो भी आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, डरो मत। ये क्लियर हुआ क्या बेटा? Yes. यस Yes, सर। sir. ओके देन सेकंड क्वेश्चन है कि किस सेल्सियस स्केल पे एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? ऑन द सेल्सियस स्केल द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज व्हाट? चलो क्या होगा, कोई बता सकता है? D. Sir, -273.15 degree Celsius. D. का Yes, Yes, sir. sir. डी। चलो ठीक है कि अच्छा, इसका मैथमेटिकल रीजन आपको बता देता हूं। हमारे पास क्या फॉर्मूला है? T इज इक्वल टू 273.15 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यही है फॉर्मूला बेटा, अगर याद हो Yes. तो। Yes, चलो, sir. ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिया था ताकि इसमें से फॉर्मूला भी आ जाए। चलो ठीक, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 पूछ रहा है, 273.15 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहां से टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा बेटा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो हाँ, अब यहां फंस जाओगे, ये कंफर्म इस पे फंसोगे। Oxygen boils at the सुनो, temperature. This क्वेश्चन ये है temperature. बेटा कि ऑक्सीजन जो है वो -183 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है। अब -183 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, कैसे करोगे? एक फॉर्मूला मैंने दिया था, याद आया क्या? Sir, वो 9/5 9C upon 5 equals हाँ, to -32 लगा अप्लाई देंगे. करो और जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 9C/5 इज इक्वल टू F-32। लो लिख भी देता हूं, 9 - 183/5 इज इक्वल टू F-32, राइट, अपॉन 9। सॉरी, इसको ऐसे ही रहने देता हूं मैं। ठीक है, ये यहां से भी मेरे लिए आसानी बन जाएगा। चलो यहां से सॉल्व कर लोगे इसको एटलीस्ट? कमेंट में ही लिख दो यार कोई, ये तो क्वेश्चन कर लोगे ना? कर ही लो, अभी कर ही लो। कर सर लोगे? इसका आंसर मे बी डी होगा. डी आ रहा है क्या? साइन, यही तो गलती करते हैं बच्चे। यहाँ पे एक ही मिस्टेक होगा आपसे, साइन का मिस्टेक होगा। ओनली मिस्टेक जो यहाँ पे होने वाला है वो आपसे साइन का मिस्टेक होगा, गारंटी है। साइन का मिस्टेक जनरली होता है, हम टेस्ट सीरीज में भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करा जाता है तो साइन का ही मिस्टेक के लिए किया जाता है, ताकि आपसे साइन का मिस्टेक हो। सर माइनस में ही आ रहा है आंसर. हाँ, अरे यार यहाँ पे 9 छूट गया था, सॉरी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 9 आएगा फॉर्मूले में। ठीक है, अब सर -361.4 मेरा आ रहा है. क्या वैल्यू निकाल रहे हो तुम लोग? मैं ही सॉल्व करूँ क्या इसको? खतरनाक खतरनाक सी वैल्यू कहाँ से ला रहे हो तुम लोग? बी, बी कैसे आया बेटा? जिसका भी बी आया उसका आंसर सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो क्या गलती हुई है,
देखो क्या गलती हुई है। क्या गलती हुई है बेटा? अरे कोई तो कुछ बोल दे। मेरी को सॉल्व कराना है क्या ये भी? चलो मैं ही सॉल्व करा दूं क्या फिर? नहीं सर। सर 327.2 आ रहा है। हाँ कैसे किया बेटा आपने? देखो 9 इंटू 183 करो बेटा, क्या आ रहा है ये बताओ। 9 इंटू 183, सिर्फ मेरे को ये बताओ 9 इंटू 183 कितना आ रहा है? 9 3 जा 27 का 7, 2 1647। So 1647. यस सर 1647 आ रहा है। 1647 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32। अब इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 5 3 जा 15, राइट? ठीक है क्या? 5 3 जा 15, कितना बच गया बेटा? 1, यानी कि 5 2 जा 10, कितना बच गया? 47, 5 9 जा 45 एंड सो ऑन। तो चलो 329 पॉइंट मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, विच इज f माइनस 32। अभी 32 को यहाँ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस जुड़ प्लस। जाएगा सर। यहाँ पे मैं एक चीज छोड़े जा रहा हूँ जानबूझ के, और तुम लोग भी उसको मस्त एकदम छोड़े जा रहे हो। आपने माइनस का साइन नहीं लगाया। हाँ यही मैं छोड़े जा रहा हूँ और तुम लोग भी छोड़े जा रहे हो। वही मैं आपको बता रहा था कि आप इसको ऐसे ही सॉल्व करने वाले हो, यही गलती करोगे, साइन का मिस्टेक करोगे। सर वो Right? साइन हम लास्ट में लगाने वाले थे पर हाँ मतलब जैसे भी वजह हो, ये टेस्ट सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, जो भी XYZ टेस्ट सीरीज आप दोगे, सो बी रेडी फॉर दैट, राइट? साइन का मिस्टेक आपसे करवाया जाएगा। ठीक है कि आप इसको यहाँ भेज दो कि प्लस प्लस माइनस कर दोगे ना, 297 आ जाएगा आंसर। ठीक, चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, सुपर कंडक्टिविटी का एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें हमें ये पता चला बेटा कि 95 केल्विन तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट? अच्छा, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? वो टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन। हाँ तो कुछ तो बताओ बेटा, उसका फॉर्मूला बता दो। सर डिग्री सेल्सियस से केल्विन तो पूरा रट लिए थे हम लोग, और फ़ारेनहाइट। सर केल्विन से फ़ारेनहाइट कैसे करेंगे? सर तो केल्विन माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? हाँ 7 मिनट। हाँ बेटा ट्राई करो, ट्राई करो। अरे सब ट्राई करो यार, सब एग्जाम देने जाओगे। कैसे करोगे केल्विन से फ़ारेनहाइट? पहले ट्राई करो, 1 मिनट पॉज लो। 41 पे हम फिर से डिस्कस करते हैं। सर माइनस कर देंगे क्या? किसको किसको योग्यता बेटा? अब मैं एक फॉर्मूला दूं क्या आपको? क्या मैं एक फॉर्मूला दूं आपको? केल्विन से फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन आएगा तो जल्दी बताओ यार। यस 41 ये Yes, चलो sir. ठीक है, दे देता हूं बेटा, याद रखना आज से फॉर्मूला। f माइनस 32/9 इक्वल्स टू, एक पार्ट और मैं इसका लिखने वाला हूं, k माइनस 273/5। कोई बच्चा बता सकता है फॉर्मूला मैंने कहां से लाया? मैंने सबसे पहले केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, राइट? तो मुझे वहां से ये रिलेशन मिला, या इसको शॉर्टकट जैसे भी रटना है तो रट सकते हो, इट इज योर पर्टिकुलर चॉइस। बट इससे आंसर सही आ जाएगा। कैसे सही आएगा सर? देखो बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो क्या आ जाएगा? f माइनस 32/9 इक्वल्स टू, केल्विन में कितना आया था? 95 माइनस 273/5, राइट? तो ये ट्रिक को आप यूज कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन केल्विन में दिया हो, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। क्लियर है क्या बेटा? यहां से तो सॉल्व कर लोगे ना, खाली मैथ्स बच गई है इसमें, कुछ बच यस नहीं। सर यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, राइट? चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एट व्हाट टेम्परेचर द सेंटीग्रेड, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग आर सेम? हालांकि क्वेश्चन तुमने कहीं ना कहीं किया ही होगा, नहीं किया है तो अभी बता दो कितना होगा। सर -40 डिग्री सेल्सियस। पक्का? यस सर। अच्छा, कैसे आया बेटा? कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया? सर फॉर्मूला नहीं पता सर, या पता है? देखो बेटा, मैं जनरल फॉर्मूला से ही चेक कर लूंगा। 9c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32, राइट? आई विल टेक सेल्सियस एज ए, मैं सेल्सियस को a लेने वाला हूँ, c की जगह में a लिखने वाला हूँ और f की जगह भी मैं a लिखने वाला हूँ, क्योंकि मुझसे पूछा गया कि वो कौन सा टेम्परेचर है, ठीक है, जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही सेम वैल्यू दे रहा होगा। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूंगा, 9a/5 इज इक्वल टू a माइनस 32।
क्लियर है? तो बी होगा इसका। क्या होगा बेटा? बी, सॉरी 9a इज इक्वल टू 5a माइनस कितना हो जाएगा? 5 2 10 का 0 1, 5 3 15 160। अच्छा 9a माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 160। कितना बच गया? 4a इज इक्वल टू माइनस -160 a की वैल्यू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? किसी को इसमें दिक्कत? तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होगा बेटा जिसमें रीडिंग सेम आ रही होगी। सर एनसीईआरटी में 8th क्लास में था ये क्वेश्चन, जिसमें तो सर हमें तब याद आ गया तो हमने बस बिना सॉल्व किए बताया। हाँ वो 9th में, वो मैथ्स में भी ये क्वेश्चन है, सही बताऊं तो। यस सर, मैथ का ही तो कह रहे हैं। पॉलिनोमियल के पहले वाला चैप्टर में आता है। चलो ठीक है। यस सर। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अदर स्केल, जिसपे मैं बात कर रहा था। तो पूरी अंग्रेजी हमने सीख ली। इस फॉर्मूला अगर समझ में आए तो समझ लेना, नहीं आया तो इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। राइट, अब समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक इस पे सबसे पहली चीज क्या है कि थर्मोमीटर ने रीडिंग ली। राइट, थर्मोमीटर रीड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 20 डिग्री सेल्सियस, और उसने बॉइलिंग पॉइंट बोला भैया 150 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अगर एक्चुअल टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस। सर एक्चुअल टेम्परेचर क्या है? मतलब सही का टेम्परेचर थर्मोमीटर का 60 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ क्या होगा? मतलब सर, मतलब अगर 60 डिग्री सेल्सियस उसका एक्चुअल रीडिंग है थर्मोमीटर का, तो क्या आंसर आ रहा होगा? कोई बच्चा बता सकता है? सर एक फॉर्मूला दिखा दीजिएगा। हाँ ये लो बेटा, ये देखो। सर क्वेश्चन क्या था? आधा ही क्वेश्चन ये था कि एक थर्मोमीटर है, राइट, उसमें लोअर पॉइंट जो है वो बोला जा रहा है कि 20 डिग्री है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और हायर पॉइंट बोला जा रहा है 150 डिग्री है। तो क्या होगा अगर एक्चुअल टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो? आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को नहीं आया, राइट, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप शायद हमें नंबर ऑफ डिवीजन बताना हो, मे बी। नहीं नंबर ऑफ डिवीजन आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है क्या होगा। अच्छा कोई नहीं, इतना तो आपको समझ में आ रहा है बेटा। लोअर फिक्स पॉइंट कितना होगा खाली मेरे को ये बता दो। इस सिस्टम का लोअर फिक्स पॉइंट कितना होगा? इन दिस सिस्टम लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होगा बेटा? कोई यही बता दो। लोअर 20। फिक्स्ड पॉइंट LFP। चलो वेरी गुड। और हायर बेटा? 150 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना भी पता है तो काम बन गया बस। हायर सर फिक्स्ड 130 पॉइंट है आप। 40। हाँ 150 है शायद बेटा, 130 नहीं है। 150 डिग्री सर सेल्सियस। माइनस करने राइट, पे। माइनस करने पे, माइनस नहीं करना है बेटा। अच्छा कर दिया क्या? डायरेक्ट ही कर दिया क्या आपने? अच्छा चलो कोई नहीं। यस सर। मैं जो है बेटा, जो यहाँ पे क्या पूछा गया, टेम्परेचर ऑन वन स्केल, राइट। तो टेम्परेचर ऑन वन Yes. स्केल को मैं लेने वाला हूँ A या B या C, जो भी लेना है, या चाहो तो T भी ले सकते हो, राइट, स्मॉल t लेने वाला हूँ, T माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई, यही फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, राइट। यस इज दैट क्लियर? तो कमेंट में यस नो कुछ बोल दो। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? अब इस साइड क्या बच जाता है बेटा? लो टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये सब मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ एक्चुअल टेम्परेचर और नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, दैट इज 60 अपॉन 100। किसी को ये बात नहीं समझ में आई बेटा, तो आप इसका एक्सटेंशन ऐसे भी लिख सकते हो, -0 बट मैंने आपको दोनों फॉर्मूला बता दिए। दिस इज द शॉर्टकट। मतलब कितना एक्चुअल टेम्परेचर है? 60। डिवीजन कितना है? 100। सर डिवीजन हमेशा 100 रहने वाला है? हाँ बेटा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो डिवीजन 100 ही रहने वाला है। क्लियर बेटा? यस सर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर? T -20 अपॉन 150 -20 इज इक्वल टू 60 अपॉन 100। क्या 0 से 0 कट गया? कट गया? यस सर। आंसर आ जाएगा T -20 इक्वल्स टू 6 इंटू 80। हाउ मच? कितना आ जाएगा? अब तो कर दो के बता दो, कुछ तो बोल दो। अच्छा कर दीजिए 480। 480। 480। अच्छा लो और थोड़ा मजेदार कर देते अब। 460। 460 सर। T इक्वल टू 460 0.6 है बेटा, 0.6 से नीचे 10 भी है ना, तो 6 सर। 8 सॉरी सर एक मिनट।
पहले कर लो आराम से, तुम लोग सॉल्व कर लो, सॉल्व करके बताओ मुझे। 28। 28। अच्छा, अब ये तो 100 डिग्री के लिए, राइट, बट इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है बेटा? 100। सर हमारा आंसर तो 98 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, मैं अभी 100 के लिए समझा रहा था, 150 के लिए नहीं। मतलब अगर अच्छा। डिवीजन 100 होगा तो इसमें एक आपको रिजल्ट समझ में आएगा बेटा, वो मैं समझाना चाह रहा था कि अगर मान लो नंबर ऑफ डिवीजन और ये दोनों सेम है ना, उसमें एक रिजल्ट निकल के आता है, वो समझा रहा था। मुझे ओके तो सर। पता ही है अपर फिक्स्ड पॉइंट 150 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये 150 आएगा तब यहाँ से तो आप बता ही दोगे 130। मैं वो बताना चाह रहा था कि अगर नंबर ऑफ डिवीजन सेम होते हैं तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर सेम आता है बस, ठीक है। ऑल दो चलो इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं। 0.6 अब कर लोगे ना यहाँ से? यस सर हो गया, 98 आ 13 6 कितना होता है? रहा है। 13 सर 78। 13 6 70। 78। तो t माइनस 20 और t इज इक्वल टू 78 प्लस 20, दैट मीन्स द 98। वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज 98 98। डिग्री सेल्सियस। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो ऑप्शन ए इज द ट्रू आंसर। किसी को भी बेटा इसमें दिक्कत? नो सर। अच्छा चलो, अब आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो इसमें कुछ खास नहीं है, जो चीज आपने पढ़ी है बस वही है, लेकिन मैं इसका कोर क्रक्स आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जो आपको समझनी जरूरी है, राइट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब कोई बच्चा बता सकता है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर? कुछ अगर बेटा आपने पढ़ा हो या सुना हो, या आपने कभी मेट्रो में सुना हो अगला स्टॉप है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिल्ली हट के बाद, ऐसा कुछ? एनी वन ऑफ यू हैव हियर्ड? या राजीव चौक के बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर आने वाला है? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं सुना? चलो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है बेटा? टेम्परेचर मेजर्ड, नो, अच्छा नो, चलो ठीक है बेटा, आज सुन लो। टेम्परेचर मेजर्ड, ये वो टेम्परेचर है बेटा जिसको हम मेजर करते हैं कहाँ पे? कोई बच्चा बता सकता है? टेम्परेचर ये वहां पे मेजर्ड होता है यूजिंग केल्विन स्केल, ठीक है 0 याद? इन केल्विन्स। हाँ बेटा, केल्विन स्केल, राइट। केल्विन स्केल से हम यूज करते हैं, और इसकी एक और खासियत है बेटा, हम केल्विन स्केल से ना सिर्फ यूज करते हैं, राइट, इसमें एक और टर्म आएगा, वेयर जीरो इज एब्सोल्यूट, वेयर जीरो इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा बता सकता है? इसका क्या मतलब है? या कोई बच्चा 0 पॉइंट का मतलब, 0 पॉइंट सुना है क्या किसी ने? यस सर। क्या होता है बेटा 0 पॉइंट? व्हाट इज 0 पॉइंट? चाय वगैरह पीते हो? यस सर। चाय वगैरह पीते हैं, तो बेटा आप ठंडे दूध में चाय पत्ती क्यों नहीं डाल देते हो, गर्म क्यों करते हो उसको? व्हाट इज द रीजन? ठंडे दूध में थोड़ी मिक्स हो। अच्छा चलो, 0 पॉइंट वो पॉइंट होता है बेटा जहां पे, या वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस -273 हो जाती है। नहीं बेटा, वो तो अलग चीज है, राइट। ये वो टेम्परेचर है बेटा जहां पे जो मैटर है ना, जो पार्टिकल है मैटर के, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव कम से कम एनर्जी, दैट मींस हैव मिनिमम एनर्जी। अच्छा, मिनिमम एनर्जी होगा तो मोशन क्या होगा बेटा? एंड हैव मिनिमम मोशन। यस सर। ये होता है 0 पॉइंट, इसकी डेफिनेशन याद रखना बेटा। 0 पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे पहुंचते ही एनर्जी खत्म हो जाती है और मोशन भी ना के बराबर हो जाता है। इसलिए हम पार्टिकल को एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं, मतलब दूध को खौलाते हैं कि चाय पत्ती डाले और चाय पत्ती घुल जाए, तो इट विल नॉट डिसॉल्व, राइट। अच्छा, ये कर्व है, किसी को समझ में आया क्या ये कर्व क्या बताता है? एनी वन ऑफ यू? हालांकि पहले तो पढ़ ही रखे होगे। सर राइजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर और टेम्परेचर का ये, अरे यार, ये कर्व और तुम लोग समझ लेते हो क्या? पता नहीं यार, 11वीं तक तो मुझे कर्व और समझ नहीं आया। सुनो, काम की बात इसमें समझाता हूँ आपको, क्या काम की बात है जो समझने वाली है। क्या हुआ था प्रीवियस? हाँ बेटा। सर आइडल गैस इक्वेशन का कर्व मे बी। हाँ, आइडियल जैसे ही कोई गैस होगा, चलो समझाता हूँ हुआ क्या था, ये कर्व आया कहाँ से और क्या, क्यों आइडियल गैस की हम यूज करते हैं, राइट। तो क्या हुआ बेटा, सपोज एक कंटेनर ले लेता हूँ,
एंड द कंटेनर इज समथिंग लाइक दैट। और इसके अंदर बेटा हम भर लेते हैं मर्क्यूरी। आई थिंक एवरीवन नोज मर्क्यूरी, कुछ ना कुछ तो जानते हो यार मर्क्यूरी के बारे में। चलो इसके अंदर बेटा मैंने भर लिया मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी का कुछ फिक्स्ड लोअर पॉइंट है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट है और कुछ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है। सोच के बताओ। यस सर। अच्छा, क्या वाटर के लिए भी सेम है बेटा? यस सर, ऐसा ही है सेम। सेम है, सेम है वाटर और मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट। सोच के देखना। इन दोनों का सेम वो नहीं है, सर मतलब सबके लिए फिक्स होता है अलग अलग नंबर। हाँ वो तो फिक्स्ड होता है, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या दोनों के लिए सेम होगा बेटा, बस ये पूछ रहा हूँ। नो सर। नो कभी नहीं सर। होगा बेटा, कभी नहीं होगा। तो हमने जब वाटर या लिक्विड के साथ चेक किया बेटा, तो हमें एक बहुत ही जबरदस्त ऑब्जर्वेशन समझ में आई। वो ये थी कि अगर हम वाटर और मर्क्यूरी ले रहे हैं, राइट, तो दोनों के लिए हमें डिफरेंट बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। दोनों के लिए डिफरेंट फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिल रहे हैं। वाटर के लिए हमें अलग फ्रीजिंग पॉइंट मिला, मर्क्यूरी के लिए हमें अलग फ्रीजिंग पॉइंट मिला। अब हमें क्या जानना था? हमें ऐसा एक टेम्परेचर जानना था बेटा जिसपे हम ये बोल सके कि प्रेशर की वैल्यू 0 है, या ऐसा एक पॉइंट जानना था जिसपे हम ये बता सके बेटा कि प्रेशर यहाँ पे 0 लग रहा होगा, राइट। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो यस सर। ठीक है। तो अब लिक्विड से तो बात बनी नहीं, हम चले गए सॉलिड की तरफ, और सॉलिड ने तो एकदम ही कबाड़ा कर दिया यार, उसको तो और हाई टेम्परेचर देते जाओ रखते जाएगा। चलो ये भी खत्म हो गया। नाउ अब हम आते हैं गैस की तरफ, ठीक है, क्योंकि मैटर तो 3 होते थे उस टाइम पे, अब हालांकि बनने लगे हैं, तो उस टाइम पे 3 ही होते थे, राइट। तो सॉलिड लिक्विड पे मैंने बता दिया अलग फ्रीजिंग पॉइंट, अलग बॉइलिंग पॉइंट। तो आप एक पर्टिकुलर प्रेशर या टेम्परेचर डिफाइन कर ही नहीं सकते हो जिसपे प्रेशर की वैल्यू 0 आए, राइट। तो अब हम बढ़े एक अपनी मंजिल की ओर जिसका नाम था आइडियल गैस। जानते हो आइडियल गैस क्या है? यस सर। यस सर। क्या है आइडियल गैस? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये है क्या? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, जब जानते हो तो प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा उस गैस का, राइट। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो फिर हमने क्या किया? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी कर दिया। अच्छा, आर की वैल्यू तुमने रट रखी है केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स कर करके, तो मैं नहीं बोलने वाला हूँ 8.314, ये सबसे कुछ यस मतलब। सर। मैं आपको कोर क्रक समझाना चाहता हूँ, नहीं तो ये फिर से केमिस्ट्री बन जाएगा, और मैं इसको केमिस्ट्री नहीं बनाना चाहता, ये फिजिक्स है, ठीक है। चलो अब समझो बेटा, एक कंटेनर ले लिया मैंने, राइट, दिस इज अ कंटेनर। इसके अंदर मैंने गैस को ऑब्जर्व किया, इसके अंदर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ गैस, राइट। इसके अंदर गैस को ऑब्जर्व करते, तो एक आइडियल गैस मैंने भरा इसमें, राइट। फर्स्ट गैस का मैंने सैंपल इसमें चेक किया, फर्स्ट गैस का सैंपल चेक किया, तो मुझे क्या पता चला कि अगर मैं कर्व बना रहा हूं, राइट, अगर मैं कर्व बना रहा हूं, क्योंकि मुझे वो पर्टिकुलर पॉइंट जानना है बेटा जिसपे टेम्परेचर की वैल्यू 0 हो, राइट। तो अब मैं बना के देख लेता हूँ क्या ही तो है इसमें, राइट। सपोज एक को मैं प्रेशर रिलेट कर लेता हूँ, एक को मैं टेम्परेचर से रिलेट कर लेता हूँ। ये मेरा एक्सिस हो गया टेम्परेचर का, ये मेरा एक्सिस हो गया प्रेशर का। अब क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे हमको ये समझ में आने लगा आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम कि टेम्परेचर की वैल्यू 0। अच्छा एक और सवाल बेटा, अगर दो एक्सिस है, राइट, सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बता सर दो। जीरो, सर जीरो होती है। यस सर, पक्का। चलो ठीक है, 0 होती है, ठीक है बेटा। तो इस एक्सिस पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? सर जीरो। राइट। और हमें क्या पता करना था कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसपे प्रेशर की वैल्यू 0 आए। यस सर। तो हमने ऐसा चेक किया, पर यहां पे नहीं आ रही थी यार, इस टेम्परेचर पे 0 नहीं आ रही थी, राइट। तो हमें एक और टेम्परेचर ढूंढना था, तो हम एक और टेम्परेचर की तलाश में निकल गए। तो हमें ऐसा पता चला बेटा, हमें ये पता चला कि यहाँ पे एक गैस के लिए मेरे को मिल रहा था -273 डिग्री सेल्सियस, राइट। अच्छा ये गैस ए के लिए मिला मुझे, दिस वाज फॉर गैस ए, राइट। अच्छा ये था गैस ए के लिए। अगेन मैंने दूसरे गैस के लिए चेक किया बेटा, तो वो भी मुझे 273.15 मिले। सर इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ गैसेस वी आर एक्सपेरिमेंटेड विद, ये सेम ही आने वाला है ना सेम वैल्यू? ही आएगा बेटा, सेम ही आएगा। यही इस पूरे चैप्टर में जो सारांश है थर्मल एक्सपेंशन के पहले, वो यही है कि आप आइडियल गैस, किसी भी तरह का आइडियल गैस ले लो,
उसके प्रेशर की वैल्यू 0 आपको तभी मिलेगी व्हेन टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस, राइट? क्लियर है क्या? यस सर। अगर किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ, और एक बात ध्यान रखना बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, एट 0 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन रहा था किसी शताब्दी का, ठीक है, कि हम 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बोल सकते कि प्रेशर की वैल्यू 0 है, राइट? ऑल दो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑल दो ये इक्वेशन दिख रहा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यस सर। Yes, sir. मैं इस इक्वेशन पे इतना जोर क्यों नहीं डाला पता है? देयर इज अ रीजन। अगर मैं पीवी इज इक्वल टू एन आर, टेम्परेचर को 0 डिग्री कर देता हूँ, राइट, तो यहां से P इज इक्वल टू 0 एट T इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सोच के देखना। यस सर। आ रहा है? अरे वाह, क्या बात। सर वो तो सर टेम्परेचर तो -273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ना, अगर नहीं, प्रेशर 0 हो जाएगा तो। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ बेटा, अगर मैं T की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो P की वैल्यू क्या आ रही है इस इक्वेशन में? 0. सर उसे चलो ठीक है। केल्विन में सर उसे हाँ, केल्विन में जब चेंज करेंगे तभी तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं ना, पहले टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करके एंड देन उसे फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। बेटा डायरेक्ट अप्लाई कर दो, टेम्परेचर आप केल्विन में भी मेजर कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हो, रेमर में भी मेजर कर सकते हो, जिसमें मन उसमें कर लो, इसको चेंज क्यों ही करोगे? नहीं तो बस केल्विन केल्विन ही करते रहते हैं सब। नहीं, रेमर में करो ना, लो इसको रेमर में कन्वर्ट करता हूँ, रुक जाओ। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एंड टेम्परेचर इज एट रेमर, तो भी कोई आप मजे गलती ले हो रहे हैं, सकता है। बताइए ना हाँ बेटा, सर, बता दीजिए ना कैसे. क्या क्या बता दूं? ये जो भी मैंने अभी बताया आइडियल गैस को लेके, यस सर. यार क्या बताऊं अब इसमें, रिकॉर्डिंग ऑफ करके बताऊंगा, ठीक है? चलो ठीक, चलो आई थिंक मैं तुम लोग की डाउट ले लेता हूँ यार, जस्ट अ सेकेंड। लेकिन सर अभी तो आपने बताया था कि अगर टेम्परेचर को 0 कर देंगे तो प्रेशर नेवर बी इक्वल टू 0, तो फिर वो कैसे होगा?